नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। हम हिंदुओं के जो बच्चे हैं उनको संस्कार दिए जाते हैं, उनको बताया जाता है कि आप किसी भी जानवर को ना मारें, आप जानवरों से प्रेम रखें, वो चाहे कोई भी जानवर हो। हम यही सिखाते हैं और साथ साथ ये भी सिखाते हैं कि आपको आपस में हमेशा सौहार्द भावना बनाए रखना है। लेकिन जब से ये कॉन्वेंट स्कूल्स आए हैं, जब से ये बड़े बड़े लेवल के स्कूल्स आते हैं, इनमें सौहार्द भावना बहुत कम बताई जाती है। साइंटिफिक तरीके से हर चीज पढ़ाई जाती है बच्चों को। कहीं ना कहीं वो भावना जो होती है वो हम घर में ही सिखाते हैं फिर, क्योंकि स्कूल्स के अंदर वो सिर्फ स्टडी सिखाते हैं, तो प्यार मोहब्बत हम सिर्फ घर में सिखा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे संगठन या कुछ ऐसे पढ़ाई के केंद्र, जिनको कहे स्टडी के केंद्र, कुछ ऐसे चलाए जा रहे हैं आज भी, जो कई 100 सालों से हमारे देश में चल रहे थे और आज भी चलाए जा रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे जो देश में हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पाठ्यक्रम हैं, जितने भी किताबें हैं, उन सबको पढ़ाने के लिए एक दशक के अंदर एक सत्ता ने बंद कर दिया था। जो पार्टी थी सत्ता में थी उसने बंद कर दिया कि हिंदू धर्म की कोई भी चीज कभी नहीं पढ़ाई जाएगी स्कूलों के अंदर। लेकिन वहीं पर दूसरे धर्म की जो किताबें हैं वो उनके स्कूल्स में, वो उनके जो स्पेशल पाठशालाएं चलती हैं वहां पर पढ़ाई जाती हैं, जिन्हें हम मदरसा वगैरह कहते हैं। या फिर किसी और धर्म की, अगर बौद्ध धर्म की मान के चले या फिर ईसाई धर्म की मान के चले, तो उनके स्कूल्स के अंदर, उनकी हर जगह पर वो जो किताबें हैं वो बच्चों को पढ़ाई जाती हैं और उनको हक भी है इस चीज का। कानूनन तरीके से हक दिया गया है, वो पढ़ा सकते हैं। सिर्फ हिंदू धर्म के लोग नहीं पढ़ा सकते। सबसे बड़ी कांड, सबसे बड़ी जो गलती हमारे देश में, या हम हिंदुओं ने ही सबसे बड़ी गलती की कि हम इस चीज के खिलाफ खड़े नहीं हुए। सबसे बड़ी गलती हम हिंदुओं की यही थी कि हम उस चीज के खिलाफ खड़े नहीं हुए। खैर चलिए, वो वक्त और था। शायद उस वक्त हमारे लोग बड़े भोले हुआ करते थे, इस चीज की समझ नहीं रखते थे। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला और आज हमें वो चीज दिख रही है कि हम हिंदुओं के जो बच्चे हैं, हम उसे धार्मिक किताबें नहीं पढ़ा सकते, लेकिन वो अपने मदरसों में, वो अपने ईसाई जो होती है मिशनरीज, वो सब कुछ पढ़ा सकती हैं। तो इस चीज का हमें कंपैरिजन समझ में आया। लेकिन अब उसका हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है कि उनको जो पढ़ाया जा रहा है उनके हिसाब से, जो उनके धर्म के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं हमें खतरा दे रहा है, वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि उनके जो बच्चे हैं, देखिए बच्चे तो अबोध होते हैं, आप उन्हें जिस तरीके से ढालेंगे वो उसी तरह से ढल जाएंगे। उनको जो पढ़ाएंगे वो वही चीज सीखेंगे। अब अगर उनको, उनके बच्चों को 5 साल की उम्र में ही काटना सिखाया जा रहा है, तो बच्चा बड़ा होकर काटने वाली की प्रवृत्ति तो रखेगा। वो कैसे सौहार्द भावना, प्रेम भावना सीखेगा? उसके मन में तो वही काटने की प्रवृत्ति ही तो आएगी। और वही चीज इनके मन में आती ही है, आ भी रही है, वही इनके बच्चे सीख भी रहे हैं। और इसी कारण से हमारे देश में अगर कुछ घटनाएं कुछ नाबालिग बच्चे करते हैं तो वो इसी कारण से करते हैं, क्योंकि उनको सिखाया यही जाता है। एक घटना ऐसी ही हमारे सामने आई है जिसमें हमारी गौ माता, जिसको हम पूजते हैं, जिसको हम सेवा करते हैं, जिसको हम घर की पहली रोटी खिलाने जाते हैं, उस गाय माता के ऊपर एसिड अटैक किया गया है उन नाबालिग बच्चों के द्वारा, जिन्हें शायद यही सिखाया जाता है कि यही क्रूरता ही आपने अपनानी है। और ये उनकी गलती नहीं है, ये गलती है उन लोगों की जो उन्हें ये चीज पढ़ा रहे हैं, जो उन्हें बचपन से ही ये चीज सिखा रहे हैं। उन्होंने उनके अंदर वो प्रेम भावना जानवरों के प्रति नहीं रखी। इंसानों के प्रति तो बहुत दूर की बात है कि वो आएगी या नहीं आएगी, जानवरों के प्रति अगर नहीं है तो ऑब्वियसली आपके अंदर आपकी वो सौहार्द भावना आ ही नहीं सकती। यही चीज उन्हें सिखाई जा रही है। ये जो एसिड अटैक की घटना है, ये है वडोदरा, गुजरात से। गुजरात में 2 गायें एक दरगाह के पास गुजर रही थी, वहां से क्रॉस कर रही थी। अब क्योंकि जानवर है, देखिए जानवर को क्या पता कि वो किस साइड से जा रहा है, किस साइड से नहीं जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। उसे थोड़ी पता है कि मंदिर है या दरगाह है, उसे थोड़ी पता है कि ये जगह उनकी है या हमारी है, उन्हें नहीं पता। बस वो उस रोड से गुजर रही थी, उस रोड से क्रॉस कर रही थी। वहीं पर 5 बच्चे, वहीं पर 5 नाबालिग बच्चे आते हैं, उन 2 गायों को घेरते हैं और घेरने के बाद उन्हें हरास करना शुरू करते हैं किसी भी तरीके से। चाहे वो डंडे से मारते हैं, चाहे वो उसे परेशान करते हैं, तंग करते हैं, उसकी पूंछ खींचते हैं, किसी तरीके से भी उन 2 गायों को परेशान करना शुरू कर देते हैं।
परेशान करते करते उन बच्चों के मन में न जाने क्या शरारत आती है कि वो एसिड की बोतल उठाते हैं और उन दोनों गांवों को जलाने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं, एसिड फेंक देते हैं और वो बेचारी तड़प तड़प कर वहीं पर अपनी जान जो है ना उसको मरते हुए सह रही होती हैं। उनकी जान आफत में आ जाती है, वो तड़प रही होती हैं। उनके ऊपर इतना बुरे तरीके से अटैक किया जाता है। अब आप सब सोच के देखिए, बड़े बड़े तस्करीकरण जो लोग करते हैं, गायों को पकड़ते हैं, उनको मारते हैं या फिर उनका जो मांस है वो बेचते हैं मार्केट के अंदर, उनके अंदर ये भावना कैसे आई होगी? ऐसे ही हरकतों से आई होगी। बचपन में कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज सीखी होगी, जानवरों का मांस खाना या जानवरों के बारे में इस तरह की चीजें सोचना, खास तौर पे गाय के बारे में जिसे हम हिंदू पूजते हैं, उसी गाय को मारने की जब ये बात सोचते हैं, इनके मन में ये चीजें कहां से आती हैं? वही ना जो इन्हें पढ़ाया जाता है, जो इन्हें सिखाया जाता है, और ये बचपन से ही शुरू किया जाता है। इसीलिए इतना गौ तस्करीकरण इतना सारा बढ़ चुका है, क्योंकि उस पर लगाम लगाने की कोशिश सरकार भी नहीं कर रही है। हमारी गाय माता को क्यों ना राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए जिससे उसकी जान बच सके, जबकि हम जानते हैं कि हमारे जीवन का जो आधार है वो गाय माता से ही है। हमारा घर के अंदर अगर बच्चा पैदा होता है तो भी उसको हर तरीके से हम हवन पूजन करें, कुछ भी करें, हमारे सारे संस्कार गाय माता से जुड़े हुए हैं। हमारे मनुष्य जीवन के, जो हिंदुओं का मनुष्य जीवन है, उसमें 16 संस्कार बताए जाते हैं और यही 16 संस्कार हमें सिर्फ और सिर्फ गाय माता के पूजन से ही पूरे किए जाते हैं। भले हवन विधि हो, भले कुछ भी संस्कार हो, कुछ भी, सभी के अंदर गाय का मूत्र या फिर गाय की जो दूध होता है या गौ माता का जो गोबर होता है, कुछ भी, हर चीज उन्हीं 16 संस्कारों के अंदर कहीं ना कहीं उपयोग में आती है। तो गौमूत्र हो या फिर अगर गाय का दूध भी हो, ये सब चीजें हमें गाय से ही मिलेंगी। यदि गाय को ही मारा जाता है, यदि गायों को ही इतना अत्याचार किया जाता है, वो हम कैसे सहन कर लें? हम उसको माता ऐसे ही नहीं मानते, कुछ कारण है तभी मानते हैं। उनके अंदर देवी देवताओं का रूप देखते हैं, वास देखते हैं। हमारे यही ग्रंथों में सिखाया जाता है कि गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का स्थान है। इसीलिए ना जब इस तरह की हरकतें हमारे सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं तो हमारा खून खोलेगा ना, कहीं ना कहीं तो हमें इस बात का आक्रोश होगा ना कि हमारी गाय माता को ही टारगेट किया जा रहा है, और सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें यहां पर यह चीज सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। क्यों नहीं रोका जाता? हम तो सरकार से ही उम्मीद करेंगे ना कि इस चीज पर लगाम लगाएं। खैर, उन बच्चों को पकड़ तो लिया गया है जो नाबालिग बच्चे हैं, लेकिन पकड़ने से उन पर क्या धाराएं लगेंगी? ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि जुवेनाइल कोर्ट में भेज दिया जाएगा। वहां पर कोर्ट में जज बैठकर कुछ ना कुछ डिसाइड करेगा, इनको सुधारना है या इनके ऊपर कुछ लगाम लगानी है, यही होगा। लेकिन प्रॉब्लम तो वहां से है जहां से इन्हें सिखाया जाता है। प्रॉब्लम उस शिक्षा से है। हमें उस शिक्षा के अंदर घात करना होगा, उस शिक्षा को बदलने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। वहीं से इन बच्चों को कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी। आप सबका इस बारे में क्या कहना, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।